Fuel. Henry Fuel was born in France in 1841. He is a mining engineer. Actually, he is a mining engineer. उसने एक कोल माइनिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट किया इन 1888. ही वाज प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. जिस समय ये अपॉइंट हुआ था उस समय कंपनी की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, मीन्स इंसॉल्वेंसी कंडीशन में था. बट हेनरी फ्यूल ने एक्सेप्ट किया उस चैलेंजेस को और अपनी जो मैनेजर टेक्निक थी, जो उसके खुद के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे, उसने उसे अप्लाई किया और कंपनी को इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन से प्रॉफिटेबल सिचुएशन में ले भी आया. जैसे कि इसी स्लाइड में इसमें सिंपली लिखा है, एट दैट टाइम द कंपनी वाज इन सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. ही एक्सेप्टेड द चैलेंजेस एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड ही सक्सेडेड. वो उसमें क्या हुआ, सफल भी हुआ. सो गोइंग टू फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ही इज नोन एज ए फादर ऑफ मैनेजमेंट एंड थॉट. उसे प्रबंध का पिता या फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, that is division of work. What is the definition of division of work? According to this principle, the whole work must be divided into small tasks or unit and assigning the task as per capability of worker or person. Means हम क्या करते हैं कि होल वर्क को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल टास्क में, स्मॉल यूनिट्स में, और उन्हीं स्मॉल टास्क और यूनिट्स को कैपेबल पर्सन्स को प्रोवाइड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन इन ए कंपनी इज ए बिग टास्क. वी डिवाइड दिस बिग टास्क इनटू ए स्मॉल टास्क एंड assign to that person who is capable to perform this. जैसे फॉर एग्जांपल सम persons are very good to produce the goods, to make production, तो उनको प्रोडक्शंस का वर्क दिया जाता है. सम persons are कैपेबल टू सॉर्टिंग द गुड्स, तो उनको सॉर्टिंग के काम में दे दिया जाता है. तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस principle of management if anyone applied this division of work principle of management in the organization? What are the positive effect? We get the benefit of specialization. हमें क्या होता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है. साथ ही साथ इट इम्प्रूव एफिशिएंसी. वो क्या होती है, एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है. बट अगर यह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स दिस प्रिंसिपल ऑफ management is not applied on the organization, then what are the consequences that there is a disorder, there is a big confusion among the workers and a situation of chaos. Okay, now this we are going to discuss the question related to this principle of management, this division of work in next slide. So your first question is, manager of ABC Limited does not allocate work as per the capability of worker. Which principle is violated by them? सिंपल है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क. यहाँ भी क्या किस पर फोकस किया गया, डज नॉट एलोकेट ऑफ वर्क. तो जहाँ पर डज नॉट एलोकेट ऑफ वर्क या डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ वर्क, इस तरह का कोई भी वर्ड आ जाता है तो इट्स यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और वो कौन सा होगा, डिवीजन ऑफ वर्क. जैसे सेकंड में चलते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बीटा लिमिटेड टुक द स्पेशल केयर ऑफ द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अमॉन्ग देम. ठीक है, ही वाज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट ए वर्कर शुड बी गिवन वन वर्क अगेन एंड अगेन सो दैट ही मे बिकम एक्सपर्ट इन इट. तो यहाँ पर भी सेकंड लाइन में है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वर्क अमॉन्ग दैम, तो ये भी किसको डिनोट करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. और कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा. कोई करेक्शंस करना हो तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइए. थैंक्स. हैव ए नाइस डे.